जरा तस्वुर करें, एक ऐसी जगह जहां दर्जनों नहीं सैकड़ों इंसानी जिस्म रखे हुए हैं, खामोश, बिल्कुल बेहरकत, लेकिन जिंदा इंसानों की तरह महफूज। वो न सांस लेते हैं और ना ही वो हरकत करते हैं, मगर फिर भी उन्हें मुर्दा नहीं कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है क्रायोनिक्स पेशेंट्स, यानी मुस्तकबिल के मरीज। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि ये एक हकीकत है, और ये सब कुछ हो रहा है अमेरिका, रूस और चीन जैसे ममालिक में। दुनिया भर में जो लोग अपनी मौत के बाद दोबारा जिंदा होने की उम्मीद रखते हैं, उन्हें रखा जाता है एक क्रायोजेनिक चैम्बर में। ये एक लंबा सिलेंडर नुमा स्टील का टैंक होता है, बाहर से बिल्कुल सादा, मगर अंदर से माए नाइट्रोजन के साथ -196 डिग्री सेंटीग्रेड की खौफनाक ठंड की शक्ल में मौजूद होता है। और इस दर्जा हरारत पर इंसानी जिस्म, इंसानी दिमाग, जानवर, पालतू कुत्ते, बिल्लियां और हत्ता के इंसानी DNA सब के सब 100 साल, 1000 साल या इससे भी ज्यादा अरसा महफूज रह सकते हैं। जब कोई शख्स मर जाता है तो उसे फौरी तौर पर तिबी टीम स्टेबलाइज करती है, फिर एक खास केमिकल उसके जिस्म में दाखिल किया जाता है जिसे क्रायो प्रोटेक्टेंट कहते हैं। ये केमिकल जिस्म में बर्फ के क्रिस्टल बनने से रोकता है, क्योंकि अगर बर्फ के छोटे जर्रे बन जाएं तो वो खुलियों को तबाह कर देते हैं। इसके बाद उस जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करके नाइट्रोजन टैंक में रख दिया जाता है, जहां ये कई दहाइयों तक ठहरा रहता है, खामोश, अंधेरे में और वक्त के इंतजार में। और इस वक्त दुनिया में ये चेंबर्स कहां पर मौजूद हैं? नंबर 1, अमेरिका, एल्कोहल लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन। ये दुनिया की सबसे मशहूर क्रायोनिक्स कंपनी है। यहाँ 200 से ज्यादा इंसान और दर्जनों जानवर फ्रीज करवाए गए हैं। नंबर 2, अमेरिका क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट, मिशिगन। ये इदारा डॉक्टर रॉबर्ट एटिंगर ने कायम किया। इनका नाम क्रायोनिक्स की दुनिया में फादर ऑफ क्रायोनिक्स भी कहा जाता है। नंबर 3, रूस, क्रायोरास। ये दुनिया का पहला क्रायोनिक्स मरकज है जो अमेरिका से बाहर कायम हुआ। यहाँ रूस, यूरोप और चीन के लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया, सदर्न क्रायोनिक्स। ये नया मगर तेजी से बढ़ने वाला क्रायोनिक्स मरकज है। ये तमाम इदारे बड़े बड़े पैडलॉक्स, स्टील दरवाजों और सिक्योरिटी कैमरे के नीचे चलते हैं। इन कमरों में दाखिल होने की इजाजत सिर्फ तरबियत याफ्ता साइंसदानों को होती है। आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? अगर आप क्रायोनिक्स की तारीख खोलें तो सबसे पहला नाम सामने डॉक्टर रॉबर्ट एटिंगर का आता है। डॉक्टर रॉबर्ट एटिंगर अमरीकी साइंसदान, उस्ताद और मुसन्निफ। इन्होंने 1962 में एक किताब लिखी, द प्रोस्पेक्ट ऑफ इमोर्टैलिटी, जिसमें इन्होंने बताया कि इंसानों को मौत के बाद फ्रीज किया जा सकता है और मुस्तकबिल में साइंसी तरक्की इसे दोबारा जिंदा कर सकती है। शुरू में लोगों ने इनकी बातें मजाक समझी, लेकिन बाद में इन्होंने खुद एक इदारा कायम किया, क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट। और दिलचस्प बात यह है, जब वो बूढ़े हुए और इंतकाल हुआ तो उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें खुद भी फ्रीज कर दिया गया। उनकी अहलिया और उनकी मां दोनों भी इन्हीं नाइट्रोजन चैम्बर्स में मौजूद हैं। यूं डॉक्टर एटिंगर न सिर्फ क्रायोनिक्स के बानी हैं, बल्कि खुद भी इस ख्वाब का हिस्सा बन चुके हैं। और इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है डॉक्टर जेम्स बेडफोर्ड। डॉक्टर जेम्स बेडफोर्ड वो पहले इंसान थे जिन्हें 1967 में फ्रीज किया गया। और हैरान अंगेज बात यह है कि आज तक उनका जिस्म महफूज है। 57 साल गुजर चुके और अब भी वो नाइट्रोजन के अंदर महफूज हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद एक दिन वो दोबारा सांस लेंगे। आखिर ये लोग खुद को फ्रीज क्यों करवाते हैं? ये लोग कहते हैं कि मौत कोई आखिरी सच्चाई नहीं, ये सिर्फ एक तकनीकी मसला है। जब साइंस बुढ़ापन खत्म कर देगी तब हमें दोबारा जिंदा किया जा सकता है। हमारा जिस्म तो रुक सकता है, मगर हमारी उम्मीद नहीं रुकनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपना दिमाग फ्रीज करवाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मुस्तकबिल में उनकी शख्सियत कंप्यूटर में लोड की जा सकेगी। आखिर इस प्रोसेस को करने पर कितना खर्चा आता है? पूरा जिस्म फ्रीज करवाना हो तो 2 लाख अमेरिकन डॉलर, यानी पाकिस्तानी करेंसी में 5 करोड़ से ज्यादा। और अगर सिर्फ दिमाग फ्रीज करवाना हो तो 80 से 90 हजार डॉलर, यानी पाकिस्तानी करेंसी में 2 करोड़ के करीब। इसीलिए यह सहूलत सिर्फ अमीर तरीन लोगों के लिए मुयस्सर है। क्या अब तक कोई जिंदा हुआ है? नहीं, अभी तक दुनिया में एक भी इंसान दोबारा जिंदा नहीं किया गया। क्रायोनिक्स पूरी तरह साइंसी साबित शुदा अमल नहीं है, ये एक उम्मीद है, या यूं कह लें फ्यूचर पर बेस्ड जुआ। कई साइंसदान इसे दीवानापन कहते हैं,
कई कहते हैं कि मुस्तकबिल में ये मुमकिन हो सकता है, मगर एक मुसलमान की नज़र में क्या हकीकत है? हमारे ईमान के मुताबिक मौत एक हकीकत है। जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। रूह सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही वापस आ सकती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जिन्हें ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। इस हालत में वो मुर्दा हैं, जिंदा नहीं। उन्हें ये भी इल्म नहीं कि वो कब दोबारा उठाए जाएंगे। साइंस शायद जिस्म को दोबारा हरकत दे दे, लेकिन रूह, ईमान, आमाल ये किसी लेबोरेटरी में पैदा नहीं हो सकते। दुनिया चाहे नाइट्रोजन चेम्बर्स बना ले, चाहे हजारों लाशें टैंकों में महफूज रख ले, सच यही है, जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हुक्म से है। साइंस जितनी भी तरक्की करे, इंसान कभी असल मौत को नहीं हरा सकता, क्योंकि जिंदगी सिर्फ जिस्म का नाम नहीं, जिंदगी रूह का नाम है। हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसे फितनों से महफूज रखे और सच्ची, पाकीज़ा और आखिरत की कामयाब जिंदगी अता फरमाए। आमीन।